हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर एक्चुअली विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न? इफ़ सो हाउ? तो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीज़न किए बिना ही इन सब के सॉल्यूशन बताने हैं, इन सब के आंसर बताने हैं। ठीक है, 2/7 का, 3/7, 4/7, 5/7 जो भी नंबर दिए हैं उनके आंसर हमें बताने हैं बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे बच्चों? जैसे कि हमें मालूम है, हम लिखेंगे वी नो, क्योंकि हमें मालूम है 1/7 की वैल्यू। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू हमें दी है, गिवन है, तो लिख देंगे 0.142857 बार और डैश डैश। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है, ये डिवाइड का आंसर पूरा पूरा नहीं निकला है। ठीक है, तो ये बार वाला जो आंसर होता है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता हमारा जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है। अगर 2/7 को मैं इस तरह से लिख दूँ 2 × 1/7, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, 2 × 1 = 2, फिर भी यही वैल्यू होगी। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 1/7। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। और 1/7 की वैल्यू मेरे को पहले ही मालूम है, हमें गिवन है। ठीक है, ऊपर जो 1/7 की वैल्यू दी है वो 1/7 की जगह लिख देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 × 0.142857 बार। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर लिख दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है, तो कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 2 × 7 = 14, 14 का 4 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और कैरी 1। अब आगे करेंगे 2 × 5 = 10, 10 और 1 11 का 1, फिर से 1 कैरी। फिर आगे है 8, 2 × 8 = 16 और 1 17, 17 का 7, फिर 1 कैरी। फिर करेंगे 2 × 2 = 4 और 1 5। ठीक है, फिर 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2। ठीक है, और आगे लगा देंगे पॉइंट और ज़ीरो, हमारा ऐसा का ऐसे ही लगेगा। ठीक है, 0.285714 बार। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, जैसे हमने ऊपर बार लगाया है वैसे ही नीचे वाले नंबर के साथ भी 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बार लगाएंगे। ठीक है, बार सारे आंसर के साथ आएगा। आप करेंगे 3/7, इसको भी बच्चों ऐसे ही करेंगे, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। बस आपको यही करना है, जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे 1/7 की वैल्यू अलग से लिख लोगे। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 3 × 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से। ठीक है, अब 3 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 × 7 = 21 का 1, ऊपर 2 कैरी। फिर 3 × 5 = 15, 15 और 2 17 का 7, फिर 1 कैरी। फिर 3 × 8 = 24, 24 और 1 25 और 2 कैरी। फिर 3 × 2 = 6 और 2 8, 3 × 4 = 12 का 2, ऊपर 1 कैरी। ठीक है, फिर 3 × 1 = 3 और 1 4, और आगे डेसिमल और ज़ीरो एज इट इज़ आएगा और नंबर के ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/7 का आंसर। अब इसी तरह से अगला नंबर जो है हमारे पास वो है 4/7। यहाँ लिख लेती हूँ मैं 4/7, और इसको भी हम अलग अलग करके करेंगे, 4 × 1/7। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगी 4 × 1/7 की वैल्यू मेरे पास है 0.142857 बार। ठीक है, अब इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना,
मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक नंबर कैलकुलेट करूँगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 571428 और आगे डेसिमल और ज़ीरो और नंबर के ऊपर बार, ठीक है। तो ये 4/7 का आंसर है। इसी तरह से 5/7 का आंसर हो जाएगा, पहले लिखेंगे 5 × 1/7 और फिर मैं लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई, जैसे हमने ऊपर लिखा है 1/7 की वैल्यू अलग, 0.142857 बार, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 0.714285 बार, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लास्ट हमारा नंबर है 6/7, इसको भी मैं ऐसे लिखूँगी 6 × 1/7 इक्वल टू 6 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है 1/7 की, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.857142 बार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/7 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिना डिवाइड किए आंसर इन सारे नंबर्स के निकाल लेने हैं, ओके।